सामने आ रहा है मक्खन दीन, जो कि सुसाइड करता है। और बात करेंगे कि उसके सुसाइड करने से पहले वो एक वीडियो बनाता है जिस पे कुरान पाक रख के वो कसम खाता है कि मैंने आज तक कभी किसी मिलिटेंट को नहीं देखा। उसी को देखते हुए जम्मू कश्मीर में एक सन्नाटा छाया हुआ है और गुजर समुदाय के लीडर जो कि वोट मांगने के लिए सबसे पहले इनके पास आते हैं, आज कोई भी उनके बारे में नहीं बोलना चाहता। आखिर क्या वजह है सर, बताने की कोशिश करें। देखिए, पहली वजह तो ये है कि सिक्योर खेलते हैं, अपने फ्यूचर की सबको फिक्र है और डरते इस बात से हैं कि अगर बात कर दी इसका हमारी ज़ात को कोई नुकसान ना हो जाए। आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस वक्त अगर हम बाकी एमएलएज लेजिस्लेचर को छोड़ भी दें तो गुज्जर बकरवाल तबका से ताल्लुक़ रखने वाले 7 एमएलए आपके अपने हैं जो गुज्जर बकरवाल समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ से आते हैं। और बड़ी खुशकिस्मती की बात यह है कि ये तो आ गया जम्मू कश्मीर लेजिस्लेशन वाला मामला, यहाँ की असेंबली का। इसके अलावा सेंटर के अंदर पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री, जो लोगों की सबसे बड़ी अदालत है, जहाँ तमाम लोगों के जो इंसाफ की बात होती है, उनके इश्यूज़ को हाईलाइट किया जाता है, वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर आपके 2 सिटिंग एमपीज़, वन इज़ फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी, इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब जो कि नॉमिनेटेड एमपी हैं, और दूसरे राजौरी पुंछ अनंतनाग सीट से मियां अल्ताफ अहमद लारवी, जिनकी हम लोग कसम खाने तक भी अपने आप को दूर रखते हैं, उनकी कसम तक नहीं खाते, वो भी वहां पर मौजूद। 2 एमपी गुज्जर बकरवाल तबका से, लेकिन खामोशी इसलिए क्योंकि मक्खन एक गरीब बंदा है, एक मजबूर आदमी ध्यान दे गया, तो हमने बात नहीं करनी, जो इंतहाई दुख की बात है। आपका फ्यूचर, आपके औलाद का फ्यूचर, ठीक है, मान लीजिए आप उसके लिए आगे नहीं बढ़ सकते, वो आपको बहुत प्यारे हैं, आपको अपना फ्यूचर, आपकी औलाद फ्यूचर, उनकी मिनिस्ट्री, उनका एमएलए बनना बहुत कीमती है। जो कीमती जान मक्खन की गई है तो आपके तबके से आता है। ये कहां से आ रहा है कि आप इनकी बात नहीं करते? अफसोस की बात है, दुख की बात है। इनकी क्या मजबूरियां हैं, इस पर तो मैं क्या चर्चा करूं। मैंने कह दिया तो कहेंगे जी जुल्करनैन एलिगेशन लगा, लेकिन हमको सब मालूम है कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने न देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने न देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। आपका फ्यूचर बनाने वाली जात वही है, उस आपको एमपी भी बनाया। कल तक आप एमपी नहीं थे, कल तक आप एमएलए नहीं थे, तो लोग तब भी जी रहे थे, लोग आगे भी मरते रहेंगे, उसके साथ नाइंसाफी होती रहेगी, तब भी जिए। लेकिन वो जात देख रही है कि आप अपने काम के साथ कितनी इंसाफ कर रहे हैं। आप जुल्म को जुल्म कहने के लिए अगर तैयार नहीं हैं, आप रहिए खामोश और अपनी खामोशी को बनाए रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको इंसाफ मिलना है उसको उस रब ने इंसाफ दिलाना है। लेकिन उन तमाम चेहरों को भी मैं पूछना चाहता हूँ जो ये कहते थे कि जनाब सिर्फ यही अच्छा लीडर हैं, यही सबसे बड़े हमारे रहनुमा हैं, ज़रा वो पूछें कि ये खामोशी क्यों है। आज अगर मक्खन मरा है तो खामोश, तो पर मुझे याद आता है कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, क्योंकि चुप है ना, खामोश है ना, तो जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है। पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। अगर ये आज खामोश है, ये ना सोचें कि इनको मौत नहीं आएगी, इनको भी मौत आएगी, इनको भी मौत आनी है। चाहे आप बंगले में रह लीजिए, चाहे हॉस्पिटल में रह लीजिए, चाहे किसी बड़े से बड़े, बहुत ही कोई दुनिया की ऐसी जगह है जहां मौत नहीं आनी, तो मौत तो आनी है, मरना भी है, और जो चीजें होनी है वो अटल हैं। तो लिहाजा ये खामोशी के लिए मेरी आवाम गुजारिश है कि अपने लीडरों से पूछें, अपने रहनुमाओं से पूछें। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जिस चीज़ के लिए आपको चुना गया, जिस आवाज़ को बुलंद करने के लिए, और क्या करना है आपसे हमें, आप मुझे बताइए और क्या करना है। आप कौन सी सड़कें नहीं बनेगी, पानी नहीं होगा, बिजली अगर बाई दी वे नहीं भी होगी, लेकिन जहाँ लोगों के ऊपर इस तरीके से अत्याचार हो रहा है,
3rd डिग्री टार्चर हो रहा है, किसी को जम्मू में दौड़ा के मारा जा रहा है, किसी को कठुआ में मारा जा रहा है, वहां टोपा पीर के हादसे को हम नहीं भूले अभी। तो ये जो निजाम है, इस निजाम के आप हिस्सेदार हैं और आप खामोशी से बैठे हैं। हमें याद होना चाहिए कि यहाँ जो कठुआ का बच्ची का 8 साल बच्ची का इंसिडेंट हुआ था, उस वक्त महबूबा मुफ्ती जी ने किस तरीके से काम किया था। तो इस तरीके से काम करने की इनको भी जरूरत थी, लेकिन खामोशी है। और उस खामोशी की क्या वजह है, ये कभी आपसे उनसे मुलाकात हो तो जरूर पूछिए कि आप खामोश क्यों रहते हैं। सर, बिलावर के लोगों का कहना है कि 13 से 14 लोग पहले भी इसी केस में मुलविस हैं और देखने को मिल रहा है कि वो अभी तक जेलों में हैं, कोई कार्रवाई उनकी नहीं हो रही। जो निकल जाते हैं और जो पैसे नहीं देते वो मिलिटेंट बना दिए जाते हैं। देखिए, मिलिटेंट्स की हमने कभी वकालत नहीं की और जो देश के खिलाफ काम करता है उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा उसको मिलनी चाहिए जो उसमें मुलव्वस हो। जो मुलव्वस नहीं है, इनोसेंट लोगों को उठाएंगे, उनके ऊपर जबरन केस डालेंगे। तो जो लोग हक, जिन लोगों को आप बचाना चाहते हैं, तो आप एक इनोसेंट आदमी के ऊपर जब कार्रवाई करते हैं तो उसके रिजल्ट मक्खन की शेप में आते हैं। जिस तरह मक्खन दीन ने अपनी जान दे दी कि अब तो मुझे इस केस में डाल दिया जाएगा, अगर अब मैं थाने वापस चला गया और जिस तरह से मुझे 3rd डिग्री टार्चर किया गया, तो अब मैं वापस चला जाऊंगा तो शायद मैं कभी वापस आ पाऊं। इस किस्म का अगर कार्रवाई होगी, बाइस्ड कार्रवाई होगी, तो मुझे लगता है कि कोई आदमी भी यहाँ पर यकीन नहीं कर सकता। और इसीलिए मक्खन ने अपनी जान दे दी कि कम से कम मैं तो अपनी जान दूं, मेरी बीवी, मेरी औलाद, मेरे घर वाले तो बच जाएं। इसीलिए उसने अपनी जान दे दी, किसी से गिला नहीं किया, किसी से शिकवा नहीं किया, जिसने हमें जबरदस्त किस्म से दुख दिया। और ये डाइंग डिक्लेरेशन है, किस चीज की इंतजार किया जा रहा है? आप बताइए मुझे, किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? जो उसका मर्डर है, उसका काज और हर चीज वो खुद ही बता के गया और किसी आम तरीके से नहीं बताया। मस्जिद में खड़े होके अपनी मौत, अपनी जान, अपने प्राण देने से पहले कुरान पाक को सर के ऊपर रख के उसने कसम खा